एक तलाक याफ्ता अकेली माँ ने लिखा, मैं आपको ये बात समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अपने शरीक हयात की खूबियों की कदर करना ज़रूरी है, चाहे उनमें खामियां हों। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे साबिक शौहर और मैंने 6 साल तक डेट की। हम बेहतरीन दोस्त थे। मैंने इंतज़ार किया यहाँ तक कि इसने कॉलेज मुकम्मल कर लिया और काम शुरू कर दिया। फिर मेरे ख़ानदान और उसके ख़ानदान ने मुलाकात की। हमारी शादी हुई और हमारा एक बेटा हुआ। अब 7 साल का है। मेरा शौहर कभी कभार गुस्से में आ जाता था, लेकिन हमारे मसाइल तब शुरू हुए जब मैंने इसे ये महसूस कराना चाहा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी हम झगड़ते, मैं अपना सामान बांध कर अपने खानदान के पास चली जाती और उन्हें सूरत हाल समझाती। मेरी बहनें मेरे शौहर को फ़ोन करती और उस पर चख। अगर वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता तो मैं हमेशा इसे कहती कि अगर वो चाहे तो मुझे तलाक दे सकता है। मैं कभी तलाक नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल था और मैं कभी भी उसकी नज़रों में एक कमज़ोर औरत नहीं बनना चाहती थी। एक दिन मैंने इसे इतना तंग किया कि पहली बार इसने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने खानदान के पास चली गई। मेरे खानदान ने इसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। हर बार ऐसा लगता था जैसे मैं ही मजलूम हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने शौहर को जज्बाती तौर पर तकलीफ पहुंचाती थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रखा गया। इसके खानदान ने मुझसे केस वापस लेने को कहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। मेरा शौहर कभी भी पुरतशद्दुद इंसान नहीं था। इसने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया और उसने खिले दिल से मुआफ़ी मांगी। मैंने केस वापस ले लिया और हम दोबारा मिल गए। 3 माह बाद एक छोटे मसले पर मैंने फिर से अपना सामान बांध लिया और वो अकेला रह गया। 2 दिन बाद मुझे कॉल आई कि वो अस्पताल में है। मेरे खानदान ने मुझे कहा कि वहां ना जाऊं क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं इसे मनाने जा रही हूं, और मेरी बहनें मानती थीं कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहा है। इस दौरान लोग मुझे मजलूम समझते रहे, जैसे मैं ही जुल्म का शिकार हूं। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहा। जब वो वापस आया, मुझे सिर्फ तलाक का नोटिस मिला। मैं तलाक को रद्द करना चाहती थी, लेकिन मेरे गुरूर की वजह से मैं चाहती थी कि वो अपना फैसला बदले और मुझसे मुआफ़ी मांगे। मैंने इसे फ़ोन किया और कहा कि इसे तलाक मिल जाएगी क्योंकि मैं जहन्नम में जी रही थी। जब हम अदालत गए, मैं चाहती थी कि वो कीमत चुकाए, इसलिए मैंने अदालत से कहा कि इसकी जायदाद तकसीम की जाए। मेरी हैरत की बात ये थी कि इसने खिले आम अदालत को बताया कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा हासिल किया है वो मुझे दिया जाए, इसे सिर्फ तलाक चाहिए। हम जुलाई 2009 में तलाक याफ्ता हो गए। अब मेरा शौहर शादीशुदा है, जबकि मैं यहाँ बर्बाद हो रही हूँ। मेरे खानदान वाले मेरे बारे में चुगली करते हैं। मैं अपनी बका के लिए, अपने बेटे के लिए जो मेरे साबिक शौहर देता है, इस पर इन्हिसार करती हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने अपनी शादी बर्बाद की। मैं यहाँ तमाम बीवियों को बता रही हूँ कि उन्हें मशवरा लेते वक्त एहतियात करनी चाहिए। धोखा न खाएं, अपने खानदान की मुदाखलत को अपनी शादी में न आने दें मेरे अजीज कारी। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहनें भी मुझसे ज्यादा इज्जत पाती है। जिन लोगों ने मुझे तलाक लेने की तरगीब दी वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। बरा करम ख्वातीन अपनी शादी में चौकसी से काम ले। सोचा कि अपनी कहानी शेयर करूं ताकि आपकी शादी बच सके। गुरूर में कोई फायदा नहीं। कभी कभी ये मर्द का कसूर नहीं होता, ये आपका गुरूर होता है, और वो लोग जो आपको मशवरा देते हैं। इसलिए अपनी शादी में होशियार और चूक ना रहे। अल्लाह हमें बुराई से, बुरे लोगों से, उनसे जो बुराई करते हैं और दूसरों को बुराई की दावत देते हैं, महफूज रखे या करीम। आमीन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर के लोगों के साथ भी। जज़ाक अल्लाह खैर आपके वक्त के लिए।